अम्बियाई वल मुरसलीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, मेरे मिल्लत के नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे कारी साहब ने दावत दी। मैं कोई खतीब तो नहीं हूं, मैं तो फकीरों के जूतों में बैठकर इल्म हासिल करने वाला अभी तक तालिब इल्म ही हूं, अभी तक तालिब इल्म ही हूं। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, वो इल्म अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे मदरसा, जिसको आज नहीं, आज से पहले 1400 साल पहले तक जिस मुकाम को मुकाम में सुफा कहते हैं, सुफा यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उस मुकाम में सुफा पर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने इल्म सीखा और वही इल्म क़यामत तक चलता रहेगा और वो है इल्म मुस्तफा। कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और उसके प्यारे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के मुख्तलिफ पहलू पर थोड़ा सा बयान करूंगा, क्योंकि हम तो उस खास मेहमान की इंतजार में हैं, हम तो उसको सुनने आए हैं, हम खुद अपने आप को सुनाने नहीं आए। हम तो सिर्फ उसके इस्तकबालिया के लिए थोड़ा सा बयान करेंगे, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबा बैठे हुए थे मुकामे सुफा पर। रात का वक़्त था, बड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही, कलामे मुस्तफा सुनते रहे और अपने दिल में समाते रहे। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो दोनों इजाजत मांग रहे हैं, या रसूलुल्लाह चले। कमली वाले ने फरमाया चलो। बाहर निकले, अंधेरा बहुत था, छाया हुआ था। आपस में वापस आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अंधेरा बहुत। कमली वाले ने फरमाया आसा है? जी हाँ या रसूलुल्लाह आसा तो है। फरमाया लाओ। एक साहबी ने आसा दे दिया, कमली वाले ने यूं उंगली मारी, आसे के ऊपर अपनी उंगली मारी, उसमें लाइट बन गई, रोशनी पैदा हुई। दोनों चले। जब बाजार में गए तो एक ने यूं जाना था, दूसरे ने यूं जाना था। जिसके पास लाइट थी वो कहने लगा, तेरे पास तो लाइट है, मेरे पास तो नहीं। उसने कहा आसा है। ये कितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चहचाता साहबा थे। आसा है। ईमान कितने मजबूत थे। आसे के साथ आसे को यूं टकराया, दोनों लेटे बन गए और एक इस तरफ चला, एक उस तरफ चला। लेटे केस की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक। ईमान मजबूत था, क्योंकि उनके दिलों में ईमान जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। वो आशिक़े रसूल थे। उनकी निगाह ऐसी थी कि निगाह नबी में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी।
हजरत अबू हुरैरा एक दफा रोते रोते आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजबूर हूं। कमली वाले ने फरमाया, क्या हुआ? अम्मा ने मारा है। तो सरकार ने फरमाया, ये तो मां बेटा का मामला है ना, क्योंकि मां है ना, वो तो मारेगी नहीं। या रसूलुल्लाह, यूं करो कि रहमत वाले हाथ तो उठा, मेरी मां के लिए भी रहमत वाले हाथ उठा। कमली वाले ने यूं हाथ उठाए, अबू हुरैरा ने दौड़ लगाई। लोगों ने देखा, कम चलने वाला, आस्था चलने वाला, झुककर चलने वाला आज दौड़ता हुआ जा रहा है। किसी ने आवाज दी, अबू हुरैरा क्या बात है, आज तो दौड़ता हुआ जा रहा है। अर्ज करने लगा, दौड़ता हुआ जा रहा है। अर्ज करने लगा, आज मैं देखना चाहता हूं कि घर में पहले मैं पहुंचता हूं या मेरे आका की दुआ पहुंचती है। फरमाते हैं कि जब मैं घर में गया तो दक्सर मन दक्कल बाब कौन? मैं अबू हुरैरा, फिर मार खाने के लिए आया हूं। अम्मा कहने लगी, बेटा जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इतनी तलख जबान में इतनी नरमी आई, मालूम होता है तीर निशाने पे लग चुका है। जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो पानी बालों से टिपक रहा था। अर्ज करने लगी, बेटा पकड़ कर ले चल, मैं भी कलमा पढ़ लूं। कमली वाले की दुआ ने असर कर दिखाया। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह, थोड़ा सा वाकया, आजकल मुसलमान फलस्तीन के और इसराइल की लड़ाई है, मस्जिद अक्सा के ऊपर हमले हो रहे हैं। यहूदी, ये जो हमारे आजकल मुसलमान कहते हैं कि यहूदी है, मुसलमानों के दोस्त बने हुए हैं। यहूदों ने सारा मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। उसकी तरफ थोड़ा सा कबली वाले ने फरमाया, बिलाल है? जी हाँ या रसूलुल्लाह। जाओ, मैदान जहाद थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ऐलान कर दो। हजरत बिलाल बाजार में निकले, मदीने की गलियों में निकले। बिलाल ऐलान कर फरमा रहे हैं, हजरत बिलाल ऐलान फरमा रहे हैं, मैं अपने जन्नत को, बिलाल ऐलान फरमा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को जन्नत का दुल्हा बनाकर तैयार करो, सुबह खास मुहिम के लिए जाना है। बच्चे आ रहे हैं। माओ को पता नहीं था कि बच्चे कहां जा रहे हैं, पता था, इल्म था कहां जा रहे हैं, मैदान जहाद में जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी ये कड़वी सुन्नत है, सख्त सुन्नत। बेटे मैदान की तरफ है, एक औरत घर में बैठी हुई परेशान है, मैदान ओद गर्म है, घर में बैठी परेशान है। खामद पूछता है, तू क्यों परेशान है? कहने लगी, सबके खामद जहाद में चले गए, मेरा खामद घर में बैठा है, माजूर है, पांव है नहीं, कूनियों के बल चलता है। वो भी मैदान जहाद में पहुंचा। तीरों तलवारों पे जख्मों की गिनती नहीं, रानों पे जख्मों की गिनती नहीं, फिर भी कूनियों के बल आगे को खिसक रहा है। एक सहाबी की नजर पड़ी, अल्लाह वाले अब तो आराम कर, तेरा आखिरी वक्त है। रो के कहने लगा, तुझे क्या मालूम है, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। मगर मुसलमानों, हम अपनी आज हुकूमत को भी ये कहते हैं कि वो ऐलान जहाद आम कर दें। हम मुसलमानों को, हमारी आवाम को, अपनी आवाम को कह दें कि जिन्होंने वहां जाना है वो जा सकते हैं। अंग्रेज, अमेरिकी, यहूदी, ईसाई, अंग्रेज असला भेज रहा है, क्या मुसलमानों के पास ताकत नहीं? मुसलमानों के पास इतनी हिम्मत नहीं है? हमारे तो जज्बे हैं, हमारा तो ईमान है कि जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आएगी। ये जान तो उसी की दी हुई है, मालिक की दी हुई है, तो उसी पे निसार होना है। तो
तो मस्जिद अक्सा वो है जहां सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगंबर को नमाज पढ़ाई कमो पेश, वही में मस्जिद अक्सा है। तो हमारा हक बनता है, हमारा दिल रोता है, खून के आंसू रोता है, मगर हम खामोश हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हमारा हक बनता है। खुदा की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा थे कि अपनी जानें कुर्बान कर देते थे। मैदान जहाद गर्म हो जाता, जानें कुर्बान कर देते। ओद की लड़ाई हुई, बदर की लड़ाई हुई। बदर की लड़ाई में 313 साहबा थे, मगर उधर क्या था? उधर 4,000, 50,000, 20,000 तक साहबा काफर लोग आए हुए थे। सरकार ने पहले फरमा दिया था फलां फलां की लाशें यहां पड़ी होंगी। 2 बच्चे आए, माज और माऊज। उनसे पूछ, वो जिस साहबी के साथ थे, एक की तरफ एक इधर था, एक बच्चा इधर था। वो कहने लगा मैं तो समझा ये बच्चे कमजोर हैं, मेरे साथ इनका क्या मामला? बच्चे मुझसे पूछने लगे चाचा अबू जाल कहाँ है? मैंने कहा वो जो घोड़ों के जुर्मट में खड़ा है। क्यों पूछ रहे हो? मारेंगे या मर जाएंगे उस नारी को? मारेंगे या मर जाएंगे उस नारी को? सुना है कि वो गाली देता है महबूबे बारी को। हम तो ये काम करेंगे। उन बच्चों ने दौड़ लगाई, एक का बाजू कट गया, पांव के नीचे दिया, बाजू को खींच दिया, फिर भी लड़ते लड़ते पहले घोड़े की टांगे काटी, फिर अबू जाल को शहीद किया। ऐसे जवान थे, ऐसे जज्बे थे। वो हमारा ईमान होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ही है। जहाद भी मिलाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सीरत भी मिलाद है, सूरत भी मिलाद है, नमाज भी मिलाद है, कुरान भी मिलाद है। जिस कुरान को सहाबा ने पढ़ा, अपनी झोली में रखा, वो सहाबी बने। जिन्होंने रेल में रखा वो हाफिज बने। वो कुरान है। नबी पाक की सीरत को देख लो, झोली में रखी सहाबा ने तो सहाबी बने, और हमने कुरान पढ़ा तो हम हाफिज बने। तो इसको मिलाद कहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मिलाद पूरा करना है तो फिर 5 वक्त नमाज अदा करनी होगी, क्योंकि नमाज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। एक मसला करता जाऊं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो लोग अपनी नमाजों से गाफिल हैं उनके लिए वाइल है। ये बात अपने ज़हन में रख लो। वाइल एक जहन्नम का तबका है। मगर हम तो मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मतियों के लिए हर वक्त दुआ करते हुए गए, रब्बी सलामती सलामती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अल्लाह पाक अमल वाला बनाए, कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।